धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति और राष्ट्र के भविष्य युवाओं, आज हम उस विषय पर चर्चा करने हेतु आए हैं जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व की आधारशिला है, संस्कार। ऋषि दयानंद की उस तपोभूमि से उठने वाली गूंज को याद कीजिए जिन्होंने कहा था कि मनुष्य का जन्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक दिव्य अवसर है। वेदों की ऋचाएं उद्घोष करती हैं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। पर संसार को आर्य श्रेष्ठ बनाने से पहले हमें स्वयं के भीतर आर्यत्व श्रेष्ठत्व को गढ़ना होगा, और यह गढ़ने की प्रक्रिया जिस कारखाने में होती है उसी का नाम है संस्कारों का मनोविज्ञान। लोग पूछते हैं, महाराज बच्चा बिगड़ गया है, क्या करें? मैं कहता हूं, जब पौधा टेढ़ा हो गया तब सहारा ढूंढ रहे हो, जब वह बीज था तब भूमि की शुद्धता की चिंता क्यों नहीं की? वेद कहते हैं, मनो ज्योतिर्जुस्ताम, यह मन प्रकाश का पुंज है, लेकिन इस पर पिछले जन्मों की धूल जमी है। बचपन वह कालखंड है जब हम इस धूल को झाड़कर आत्मा के असली स्वरूप को चमका सकते हैं। आज के इस सत्र में हम केवल धर्म की बात नहीं करेंगे, हम विज्ञान की बात करेंगे। हम उपनिषदों के उस गूढ़ मनोविज्ञान की बात करेंगे जो फ्रायड और यूंग से हजारों वर्ष पहले लिखा जा चुका था। आइए इस ज्ञान यज्ञ की समीधा बने। हम जानेंगे कि कैसे पालने में झूलते हुए बच्चे के मस्तिष्क में ब्रह्मांड के रहस्य बोए जा सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, यदि बचपन में वेद के बीज नहीं बोए तो जवानी में विवाद की खरपतवार खुद ब खुद उग आएगी। आज की इस प्रवचन में आप केवल कान से सुनने नहीं आए हैं बल्कि अपने भीतर के कुसंस्कारों की आहुति देने आए हैं। सज्जनों, जब हम संस्कार शब्द सुनते हैं तो हमारे मानस पटल पर क्या आता है? मुंडन, जनेऊ, विवाह। लोग समझते हैं कि पंडित जी आए, कुछ मंत्र पढ़े, सिर पर हाथ रखा और संस्कार हो गया। नहीं, आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि संस्कार कोई बाहरी इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि की भूमिका में स्पष्ट किया है। संस्कार शब्द बना है सम प्लस क्री से। इसका अर्थ है परिष्कार, रिफाइनमेंट। संस्क्रियते अनेन इति संस्कार है, अर्थात वह क्रिया जिससे किसी वस्तु के दोष दूर हो और उसमें नए गुणों का आधान हो, वही संस्कार है। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप खदान से लोहा निकालते हैं, वह पत्थर जैसा होता है। क्या आप उससे सुई बना सकते हैं? नहीं। उसे भट्टी में तपाया जाता है, कूटा जाता है, साफ किया जाता है, तब वह इस्पात बनता है। लोहे से फौलाद बनने की इस यात्रा का नाम ही संस्कार है। हमारे दर्शनों में संस्कार की दो प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। मलिनापनयन, इम्प्योरिटी रिमूवल, पहला, भीतर जमी हुई गंदगी, ईर्ष्या, क्रोध और पशुता को बाहर निकालना, और दूसरा है गुणाधान, एट्रीब्यूटिंग क्वालिटीज, परोपकार, सत्य और साहस जैसे दैवीय गुणों को भीतर स्थापित करना। न्याय दर्शन कहता है कि संस्कार आत्मा का एक गुण है जो भावना के रूप में हमारे भीतर रहता है। बचपन में जो आप देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वह आपके चित्त पर एक इंप्रेशन छोड़ देता है। यही इंप्रेशन बाद में आपकी आदतों में बदल जाता है।
आज के मनोवैज्ञानिक जिसे कंडीशनिंग या न्यूरल पाथवेज कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले संस्कार कहा था। मनोविज्ञान कहता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर रास्ते बनाती हैं। वेद कहते हैं कि बार बार किया गया कर्म संस्कार बनता है और संस्कार ही स्वभाव बन जाता है। आजकल के माँ बाप संस्कार की परिभाषा भूल गए हैं। वे सोचते हैं बच्चे को आई एम सॉरी और थैंक यू बोलना सिखा दिया तो बच्चा संस्कारी हो गया। अरे भाई, यह तो पॉलिश है, संस्कार नहीं। पॉलिश तो जूते पर भी की जाती है, पर वह चमक केवल बाहर रहती है। संस्कार तो वह है जो भीतर से निकले। अगर बच्चा थैंक यू तो बोल रहा है पर मन में गाली दे रहा है तो समझ लीजिए कि संस्कार की फैक्ट्री में मिलावट हो गई है। संस्कार वह बीज है जो बचपन की गीली मिट्टी में बोया जाता है। यदि बीज सत्य का है तो वृक्ष परमार्थ का होगा। यदि बीज स्वार्थ का है तो वृक्ष विनाश का होगा। तो याद रखिए, हम यहाँ केवल बच्चों को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सांचे को सुधारने की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्तित्व ढाला जाता है। सज्जनों, पश्चिमी जगत आज साइकोलॉजी की बात करता है, लेकिन हमारे वेदों ने हजारों साल पहले मनोविज्ञान की उस पराकाष्ठा को छू लिया था जहां आज का विज्ञान पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अद्भुत सूक्त है जिसे हम संज्ञान सूक्त कहते हैं। वहां ऋषि कहते हैं, समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मनः स चित्तमेषाम। अर्थात हमारे विचार समान हो, हमारी संगति समान हो और हमारा मन व चित्त एक दिशा में कार्य करें। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के पास दो मन हैं, कॉन्शियस चेतन और सब कॉन्शियस अवचेतन। लेकिन वेद और दर्शन शास्त्र एक कदम आगे बढ़कर अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा टेबुला रासा, कोरी स्लेट होता है, लेकिन वैदिक सिद्धांत कहता है नहीं, बच्चा कोरी स्लेट नहीं बल्कि वह पिछले जन्मों के प्राक्तन संस्कारों की एक पूरी हार्ड ड्राइव लेकर पैदा होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे चित्त पर कर्मों के जो निशान पड़ते हैं उन्हें आशय कहा जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके भीतर वासना और संस्कार सुप्त अवस्था में होते हैं। बचपन वह समय है जब हम उन पुराने बुरे बीजों को दबा सकते हैं और नए वैदिक बीजों को अंकुरित कर सकते हैं। इसे एक दृष्टांत से समझिए। यदि बीज अच्छा है लेकिन भूमि बंजर है तो फसल अच्छी नहीं होगी, और यदि भूमि उपजाऊ है पर बीज ही सड़ा हुआ है तो भी फल नहीं मिलेगा। वेद का आदेश है, पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन, अर्थात हे मनुष्य, अपने मन को नया बना, अपनी आयु को नया कर। मनोविज्ञान कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग बदला जा सकता है। बचपन में जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं वे ही भविष्य के राजमार्ग हैं। यदि हमने बचपन में सत्य बोलने का रास्ता बना दिया तो बुढ़ापे में झूठ बोलना उस व्यक्ति के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा कठिन होगा। आजकल लोग अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन बच्चे के संस्कारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना भूल जाते हैं। माता पिता कहते हैं, महाराज हमारा लड़का सुनता नहीं है। मैं पूछता हूं, सुनाते क्या हो? सुबह उठते ही उसे अग्नि मेड़े पुरोहितम सुनाते हो या बेबी शार्क डू 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 सुनाते हो? जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
अगर बचपन में कचरा डाला है तो जवानी में गंगा जल की उम्मीद मत कीजिए। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह मन एक लगाम है, यदि यह लगाम संस्कारों से मजबूत नहीं है तो जीवन का रथ खड्ड में गिरना निश्चित है। इसलिए याद रखिए, मनोविज्ञान केवल यह नहीं बताता कि हम क्या हैं, बल्कि वेद यह बताते हैं कि हम क्या हो सकते हैं। सज्जनों, जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो अक्सर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या सब कुछ पहले से तय है, या क्या हम बच्चे को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं? आर्य समाज का सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान दोनों इस पर एक मत हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण बीज और भूमि के मिलन से होता है। बीज क्या है? यथाकारी यथाचारी तथा भवति, बृहदारण्यक उपनिषद का ये कथन। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। बालक के भीतर जो बीज है वह उसके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार हैं। कोई बच्चा जन्म से ही शांत होता है, कोई अत्यंत क्रोधी। यह बीज की भिन्नता है। इसे विज्ञान की भाषा में जेनेटिक्स कहा जाता है। आपके पूर्वजों के गुणसूत्र आपके भीतर बीज रूप में विद्यमान हैं। भूमि क्या है? बीज कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसे रेगिस्तान की तपती रेत में डाल दिया जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। भूमि का अर्थ है वातावरण, माता के विचार, पिता का आचरण, घर का अनुशासन और समाज की वायु। ऋग्वेद में प्रार्थना है, मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्य। हमारे आसपास की वनस्पति, सूर्य और वायु सब मधुमय हो, सकारात्मक हो। क्यों? क्योंकि भूमि ही तय करेगी कि बीज अंकुरित होगा या भीतर ही मर जाएगा। आज का आधुनिक विज्ञान एपिजेनेटिक्स के माध्यम से कह रहा है कि भले ही आपके पास कुछ बुरे बीज हों, लेकिन यदि भूमि, लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंट को बदल दिया जाए तो उन बुरे बीजों को स्विच ऑफ किया जा सकता है। यही तो संस्कार की महिमा है। संस्कार वह खाद और पानी है जो जन्मजात दुर्गुणों को दबा देता है और सोए हुए सद्गुणों को जगा देता है। आजकल के माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया तो संस्कार खुद व खुद आ जाएंगे। अरे भाई, स्कूल तो केवल गमला है, असली भूमि तो आपका घर है। बाप घर में बैठकर सिगरेट पी रहा है और बेटे से उम्मीद करता है कि वह ऋषि दयानंद बनेगा, भगत सिंह बनेगा। माँ घर में दिन भर सास बहू के सीरियल देख रही है और चाहती है कि बेटी माता मदालसा रानी झांसी बने। याद रखिएगा, कैक्टस के बीज बोकर आप गुलाब की खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि संतान चंदन बने तो पहले घर के वातावरण को मलय पर्वत बनाना होगा। बीज अपरिवर्तनीय हो सकता है, पर भूमि हमारे हाथ में है। संस्कार विधि का प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक क्रिया उस भूमि को जोतने और शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो प्रथम चरण का सार यही है। जो अब तक हमने बातें की उनका सार यही है। अपनी भूमि, घर के वातावरण को इतना पवित्र बनाइए कि कैसा भी बीज आए वह यहां आकर देवत्व को प्राप्त हो जाए। सज्जनों, जब हम कहते हैं कि बचपन में बोए गए बीज व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो भारत का इतिहास एक बालक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लेता है, नचिकेता। कठोपनिषद की कथा केवल एक बालक और यमराज की कहानी नहीं है, यह जिज्ञासा और संस्कार का द्वंद्व है। नचिकेता के पिता महर्षि वाजश्रवा विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। नियम था कि अपनी प्रिय वस्तु दान करनी है, लेकिन मोहवश वे बूढ़ी
शक्तिहीन और बीमार गायें दान कर रहे थे। एक छोटा बालक जिसकी बुद्धि अभी तर्क और छल कपट से अछूती थी, उसने देखा यहाँ मनोविज्ञान सक्रिय होता है। बालक अपने पिता को आदर्श मानता है। जब आदर्श खंडित होता है तो बालक के भीतर क्रांति का बीज जन्म लेता है। नचिकेता ने पूछा, तात कस्मै माम दास्यसीति, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने अनसुना किया। बालक ने फिर पूछा। तीसरी बार जब पूछा तो पिता क्रोध में आपा खो बैठे और कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। यहां रुककर विचार कीजिए। मनोविज्ञान कहता है कि क्रोध में कहे गए शब्द बच्चे के अवचेतन मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन नचिकेता के पास सत्य का संस्कार था। उसने पिता के क्रोध को आदेश मान लिया। वह यह नहीं कहता कि पिताजी तो गुस्से में थे, वह कहता है मैं अपने पूर्वजों के सत्य की रक्षा करूंगा। नचिकेता यमराज के द्वार पर 3 दिन और 3 रात बिना अन्न जल के बैठा रहा। एक बालक में इतना धैर्य कहां से आया? यह वह बीज था जो बचपन के स्वाध्याय और संयम से बोया गया था। यमराज जो श्रम न्याय के देवता हैं, प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। जब यमराज ने उसे धन, संपत्ति, अप्सराएं और लंबी आयु का लालच दिया तो नचिकेता का उत्तर हर माता पिता को सुनना चाहिए। नचिकेता ने कहा, ये सब भोग तो इंद्रियों को क्षीण करने वाले हैं, मुझे तो वह ज्ञान चाहिए जिससे जन्म मृत्यु का रहस्य सुलझे। आज का नचिकेता होता तो यमराज से क्या मांगता? वह कहता, महाराज यमलोक में 5G नेटवर्क मिलेगा क्या? अगर नहीं तो मुझे वापस भेज दो, मेरी गेम की स्ट्रीक टूट रही है। आज के माता पिता बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं, कंफर्ट्स तो दे रहे हैं, पर संकल्प, विल पावर देना भूल गए हैं। हमने बच्चों को मैगी की तरह इंस्टेंट बना दिया। सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन नचिकेता का संस्कार कहता है कि सत्य के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नचिकेता की यह कथा सिद्ध करती है कि यदि बचपन में नचिकेता अग्नि, जिज्ञासा और सत्य की भूख प्रज्वलित कर दी जाए तो संसार का कोई भी प्रलोभन उस व्यक्ति के चरित्र को डिगा नहीं सकता। नचिकेता केवल एक बच्चा नहीं था, वह संस्कारों का वह वट वृक्ष था जिसकी जड़ें वेदों के सत्य में गहरी धसी हुई थी। सजनों, हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, जिनमें सांख्य दर्शन सृष्टि की रचना का सबसे वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। महर्षि कपिल कहते हैं, सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। सांख्य दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद। इसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान होता है। इसे सरल भाषा में समझें तो जैसे तिल के भीतर तेल पहले से मौजूद है, तभी उसे पेरने पर तेल निकलता है। रेत को पेरने से तेल नहीं निकलेगा। और बाल मनोविज्ञान का सूत्र देखिए, आपके बच्चे के भीतर महानता का बीज मौजूद है, लेकिन वह अव्यक्त है। संस्कार वह क्रिया है जो उस बीज को वृक्ष के रूप में व्यक्त कर देती है। सांख्य कहता है कि पुरुष आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ जगत उसे साधन देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वह शुद्ध चेतन की तरह है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण यानी उसके माता पिता, उसका घर, उसकी शिक्षा, ये सब उसकी प्रकृति है। यदि प्रकृति वातावरण तमस से भरी है, आलस्य, क्रोध, क्लय से भरी है, तो वह शुद्ध आत्मा भी मलिन दिखाई देने लगेगी। जैसे एक स्फटिक की मणि के पीछे यदि लाल कपड़ा रख दें तो मणि लाल दिखने लगती है। मणि लाल नहीं हुई, बस पीछे का वातावरण लाल है। बचपन में हम बच्चे के भीतर किन गुणों को सींच रहे हैं? सत्व गुणों को, ज्ञान, प्रकाश, शांति, जैसे सुबह जल्दी उठना, संध्या करना, सत्य बोलना, या रजस गुणों को, भाग दौड़, बेचैनी, अत्यधिक इच्छाएं,
हर समय खिलौने, कंपटीशन, टीवी इन गुणों को भर रहे हैं, या तमश यानी आलस्य, प्रमाद, अज्ञान जैसे देर तक सोना, जंक फूड खाना, गाली गलौच आदि ये गुण भर रहे हैं। आजकल के घरों में त्रिगुण का अलग ही संतुलन है। बेटा सुबह 11 बजे सोकर उठ रहा है, वह शुद्ध तमस है। बाप ऑफिस की टेंशन में बीपी बढ़ाए हुए है, वह अंधा रजस है। और बेचारी माँ सत्व की तलाश में गूगल पर ढूंढ रही है, हाउ टू मेक माई चाइल्ड संस्कारी, मेरे बच्चे को संस्कारी कैसे बनाऊं। अरे भाई, सांख्य दर्शन कहता है कि जब तक कारण यानी माता पिता में सत्व नहीं आएगा, तब तक कार्य यानी बच्चा सत्वशाली नहीं हो सकता। आप खुद तमस के अवतार बने बैठे हैं और चाहते हैं कि बच्चा सत्व का साक्षात रूप हो जाए। आर्य समाज का सिद्धांत भाग्यवादी नहीं है। हम यह नहीं कहते कि जो भाग्य में होगा वही बनेगा। सांख्य दर्शन हमें सिखाता है कि पुरुषार्थ से प्रकृति को बदला जा सकता है। बचपन वह प्रयोगशाला है जहां एक कुम्हार और एक मूर्तिकार, माता और पिता मिलकर उस गीली मिट्टी को महामानव की शक्ल दे सकते हैं। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे को नहीं पाल रहे, आप एक आत्मा को संसार की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखा रहे हैं। सज्जनों, आज के युग में हमने पेरेंटिंग को एक प्रोजेक्ट बना दिया है। पहले के समय में बच्चे पल जाते थे, आज बच्चे पाले जाते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करना हो। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो पिता उसके माथे पर तिलक लगाने से पहले उसके नाम की SIP शुरू कर देता है। माँ उसे लोरी सुनाने की बजाय प्ले स्कूल की रेटिंग चेक करती है। हम बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे, हम उसे एक पैकेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी कीमत जवानी में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी लग सके। पहले बच्चा माँ की गोद में सोता था, आज बच्चा स्क्रीन की गोद में सोता है। माँ कहती है, बेटा रोटी खा ले, मैं तुझे फोन पर चंदा मामा दिखाऊंगी। अरे, जो मामा आसमान में था उसे आपने 6 इंच की स्क्रीन में कैद कर दिया। बच्चा बड़ा होकर चांद को नहीं, चार्जर को ढूंढेगा। हमने बच्चों को अंग्रेजी के 2-4 शब्द सिखाकर मान लिया कि वे संस्कारी हो गए। बच्चा दादाजी को धक्का मार दे तो माँ बड़े प्यार से कहती है, बेटा से सॉरी। बच्चा सॉरी बोल देता है और हम खुश। सज्जनों, सॉरी संस्कार नहीं, यह तो अपराध करने का लाइसेंस बन गया है। संस्कार वह होता जो बच्चे के मन में यह भाव पैदा करता कि मेरे दादाजी पूजनीय हैं, इन्हें दुख पहुंचाना पाप है, लेकिन हमने भावना को भाषा में बदल दिया है। आज की पीढ़ी के पास आचार्य नहीं है, उनके पास एल्गोरिदम है। एक बार एक छोटा बच्चा रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। मैंने कहा, बेटा बाहर जाकर तितलियां देखो, फूल देखो। उसने मासूमियत से पूछा, गुरुजी उनका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? यही त्रासदी है। हमने बच्चे की जिज्ञासा को सर्च इंजन के हवाले कर दिया। ऋषि दयानंद कहते थे कि बच्चे को सृष्टि दिखाओ, उसे ईश्वर की रचना समझाओ, पर हमने उसे मेटावर्स में घुमा दिया। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में पिज्जा, और माता पिता चाहते हैं कि 1 घंटे के प्रवचन में बच्चा श्रवण कुमार बन जाए। सज्जनों, संस्कार मैगी नहीं है, ये चंदन की लकड़ी है। इसे घिसने में समय लगता है, वर्षों का धैर्य लगता है। आप खुद तो रात भर वेब सीरीज देखते हैं और बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वह सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में योग करे। यह तो वही बात हुई कि आप खुद तो सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे को फेफड़ों का महत्व समझा रहे हैं। याद रखिए, बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपको देखते हैं। वे आपके ऑडियो को नहीं, आपके वीडियो को फॉलो करते हैं। यदि आपके आचरण में वेद नहीं है
तो आपकी वाणी से निकले संस्कार बच्चे के लिए केवल शोर हैं। संस्कारों का अर्थ बच्चों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें खुद को चेक करना सिखाना है। सज्जनों, सतपथ ब्राह्मण का वह अमर सूत्र याद कीजिए, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी बनता है जिसके पास 3 उत्तम गुरु हों। पहली माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। आधुनिक मनोविज्ञान जिसे पेरेंटल साइकोलॉजी कहता है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले पहचान लिया था। संस्कार जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाते हैं। जब बालक गर्भ में होता है तो वह केवल भोजन नहीं लेता, वह माता के विचार और संवेग भी पीता है। यदि माता उस समय सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती है या स्तुति करती है, तो बालक के मस्तिष्क की वायरिंग, न्यूरल वायरिंग उसी सात्विकता के साथ होती है। आर्य समाज के मंच से मैं अक्सर एक ऐसी माता का उदाहरण देता हूं जिसने इतिहास बदल दिया, रानी मदालसा। जब मदालसा अपने बच्चे को पालने में झुलाती थी तो वह कोई साधारण लोरी नहीं गाती थी, वह गाती थी शुद्धो अशी बुद्धो अशी निरंजनो अशी संसार माया परिवर्जतो अशी। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम माया के बंधनों से मुक्त हो। परिणाम क्या हुआ? मदालसा के 7 पुत्र हुए और 7 के 7 महान ब्रह्मज्ञानी और सन्यासी बने। यह है संस्कार की शक्ति। माता चाहे तो पालने में ही ऋषि गढ़ सकती है और माता चाहे तो राक्षस। पिता का स्थान माता के बाद आता है। यदि माता संवेदना है तो पिता संकल्प। पिता का कार्य है बालक को बाहरी जगत के संघर्षों के लिए तैयार करना और उसे धर्म यानी कर्तव्य की मर्यादा सिखाना। मनोविज्ञान कहता है कि जिन बच्चों के पिता के साथ संबंध संतुलित होते हैं, उनके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह आचार्य के पास जाता है। आचार्य वह है जो अपने आचरण से शिक्षा दे। आज की शिक्षा केवल सूचना दे रही है, पर आचार्य बोध देता था। गुरुकुल पद्धति में आचार्य का काम था बालक के अहंकार को अनुशासन में बदलना। आजकल के आचार्य और गुरु भी अद्भुत हैं। गुरुजी स्कूल के पीछे खड़े होकर बीड़ी पी रहे हैं और क्लास में जाकर पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य ही धन है। बच्चा सोचता है गुरुजी तो धुआं उड़ाकर धन कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। सज्जनों, जिसे खुद का आचरण नहीं सुधरा वह दूसरे का चरित्र क्या खाक सुधारेगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने आचार्य के लिए कड़े नियम बनाए थे। याद रखिए, स्कूल तो बहुत बाद में आता है। बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी उसका ड्राइंग रूम है और पहली प्रोफेसर उसकी माँ है। यदि घर में क्लेश है तो बच्चा डिफेंसिव हो जाएगा। यदि घर में प्रेम और वेद मंत्रों की ध्वनि है तो बच्चा एक्सपेंसिव और नीडर बनेगा। माता पिता का उत्तरदायित्व तो केवल फीस भरना नहीं है, बल्कि बच्चे के चरित्र की नींव में अपनी पवित्रता भरना है। सज्जनों, मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क तथ्यों, फैक्ट्स को जल्दी भूल जाता है, लेकिन कहानियों को जीवन भर याद रखता है। कहानियां हमारे अवचेतन मन की गहराई में जाकर मान्यताएं बन जाती हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है तो वह केवल समय नहीं काट रही होती, वह बच्चे के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही होती है। आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि हमें बच्चों को काल्पनिक परिकथाएं सुनाकर सपनों की दुनिया में नहीं भेजना चाहिए, बल्कि महापुरुषों के वास्तविक चरित्र सुनाकर उन्हें यथार्थ के लिए तैयार करना चाहिए। इतिहास गवाह है, अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी न होते। जब शिवाजी छोटे थे तब चारों ओर अत्याचार का अंधकार था। जीजाबाई ने उन्हें लोरी नहीं सुनाई, उन्होंने रामायण और महाभारत के वे प्रसंग सुनाए जहां अन्याय के विरुद्ध धर्म की विजय हुई थी।
उन्होंने नन्हे शिवा को बताया, बेटा तुम केवल खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए पैदा हुए हो। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है इसका? देखिए, इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्लानिंग, पहचान का बीजारोपण। शिवाजी ने खुद को कभी साधारण बालक माना ही नहीं। उनके मन में यह संस्कार बैठ गया कि वे रक्षक हैं। आजकल की माताएं बच्चों को कौन सी कहानियां सुनाती हैं? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। या फिर मोबाइल पर डोरेमोन और शिनचैन लगा देती। डोरेमोन का नोबिता हर समस्या के लिए गैजेट मांगता है। परिणाम क्या हो रहा है? हमारा बच्चा भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। वह सोचता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान किसी ऐप में है। हमने उसे अभिमन्यु की वीरता नहीं सिखाई, इसलिए वह डिप्रेशन के चक्रों में फंसते ही हार मान लेता है। हमने उसे हनुमान की शक्ति नहीं बताई, इसलिए वह अपनी ही योग्यताओं पर शक करता है। आर्य समाज के प्रत्येक परिवार में बच्चों को महर्षि दयानंद के वे किस्से सुनाने चाहिए। कैसे उन्होंने विष देने वाले को भी क्षमा कर दिया, कैसे उन्होंने समाज की रूढ़ियों को अकेले चुनौती दी। जब बच्चा सुनता है कि ऋषि दयानंद ने सांड को सींगों से पकड़कर रोक दिया था, तो उसके भीतर निर्भयता का संस्कार जन्म लेता है। जब वह सुनता है कि सावरकर ने समुद्र में छलांग लगा दी थी, तो उसके भीतर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठता है। सजनों, रात को सोते समय बच्चा जिस भाव के साथ सोता है, वह पूरी रात उसके अवचेतन में गूंजता है। यदि आप उसे वीरता और त्याग की कहानी सुनाकर सुलाएंगे, तो सुबह वह एक योद्धा बनकर उठेगा। याद रखिए, आप जो कहानियां आज सुना रहे हैं, कल आपका बच्चा उन्हीं कहानियों का नायक बनेगा। सजनों, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं जिसे आज का न्यूरोसाइंस 0 to 7 ईयर्स रूल कहता है। यह किस्सा इस प्रवचन की आत्मा है। 7 साल तक बच्चा एक सम्मोहन में है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक एक बालक का मस्तिष्क थीटा तरंगों में कार्य करता है। यह वही अवस्था है जिसमें किसी बड़े व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में बातें डाली जाती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 7 साल तक के बच्चे के पास कोई फिल्टर नहीं होता। आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वह उसके क्रिटिकल माइंड से टकराकर वापस नहीं आता, बल्कि सीधे उसके अवचेतन मन की हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जिसे चित्त की वृत्तियां और संस्कार कहा, आज का विज्ञान उसे न्यूरल प्रोग्रामिंग कहता है। यदि इन 7 वर्षों में आपने बच्चे के सामने झूठ बोला, तो उसके दिमाग में झूठ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब आप 20 साल की उम्र में उसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाएंगे तो वह पढ़ेगा जरूर, लेकिन उसका सिस्टम क्रैश होने लगेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी प्रोग्रामिंग असत्य की है। ध्यान रखिए, आदतें नहीं, संस्कार बदलिए। मनोविज्ञान कहता है, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन आवर हैबिट्स मेक अस। लेकिन वैदिक मनोविज्ञान कहता है, पहले हम संस्कार बनाते हैं, फिर संस्कार हमारी किस्मत बनाते हैं। उदाहरण सुनिए, एक बच्चा जो रोज सुबह उठकर माता पिता के पैर छूता है और ओम का उच्चारण करता है, उसके मस्तिष्क में विनय और एकाग्रता के न्यूरल पाथवे इतने गहरे हो जाते हैं कि जवानी के तूफान भी उसे विचलित नहीं कर पाते। आजकल के माता पिता का हाल देखिए। घर में मेहमान आया है, पिताजी अंदर बैठे मैच देख रहे हैं और बेटे से कहते हैं, बेटा बाहर जाकर कह दो कि पापा घर पर नहीं हैं। अब बच्चा बाहर जाकर कहता है, चाचा जी पापा कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं हैं। यहां बच्चा फेल नहीं हुआ, पिता का प्रोग्रामिंग स्किल्स फेल हो गया। आपने बच्चे को एक ही पल में 2 संस्कार दे दिए, एक तो झूठ बोलना और दूसरा पापा की बात को कैसे एक्सपोज करना।
फिर जब वही बच्चा जवानी में आपसे झूठ बोलता है तो आप माथा पीटते हैं कि इसे किसकी नजर लग गई। अरे इसे नजर नहीं लगी, आपने खुद इसके सिस्टम में वायरस डाला था। इसलिए हमारे यहाँ उपनयन और वेदाराम जैसे संस्कार इसी आयु वर्ग में रखे गए थे, ताकि जब दिमाग की मिट्टी गीली हो तभी उस पर वेद मंत्रों की छाप छोड़ दी जाए। याद रखिए, आप अपने बच्चे के लिए जो वातावरण चुन रहे हैं, आप असल में उसके भविष्य का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। सावधान रहिए कि कहीं आपकी अनजाने में की गई गलतियां उसके जीवन की बग न बन जाएं। सजनों, अब प्रश्न उठता है कि हो गया सो हो गया, अब क्या करें? समाधान हमारे घर की ताक पर रखी उस कालजयी पुस्तक में है जिसे सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे और तीसरे समोल्लास में बाल शिक्षा का जो खाका खींचा है वह आज के किसी भी पेरेंटिंग गाइड से श्रेष्ठ है। ऋषि कहते हैं, जब बालक बोलने लगे तब उसकी जीवा को शुद्ध करो। यह केवल भाषा का सुधार नहीं है, यह ध्वनि विज्ञान है। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण मस्तिष्क के सुप्त केंद्रों को जागृत करता है। आज का मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए। ऋषि दयानंद ने 150 साल पहले लिखा था कि लाड़ प्यार से दोष और ताड़ना से गुण पैदा होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ताड़ना का अर्थ पिटाई नहीं है। ताड़ना का अर्थ है अनुशासन। बच्चे को यह पता होना चाहिए कि गलत काम का परिणाम सुखद नहीं होगा। हम आर्य समाजी घरों में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, क्या यह केवल कर्मकांड है? नहीं। जब बच्चा अग्नि में आहुति डालता है तो उसके भीतर त्याग, इदं न मम, जब हम बोलते हैं यह मेरा नहीं है का भाव पैदा होता है, त्याग का भाव पैदा होता है। संध्या करने से बच्चे की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है, विकसित होता है। जो बच्चा रोज 10 मिनट शांत बैठकर ओम का जप करता है उसे ADHD या एंजाइटी जैसी आधुनिक बीमारियां छू भी नहीं सकती। आजकल लोग बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मोमबत्ती बुझाकर। अरे भाई, बुझाना तो अंधकार का प्रतीक है। हम ऋषियों की संतान हैं, हम दीपक बुझाते नहीं जलाते हैं। जन्मदिन पर केक काटकर जो गालों पर मला जाता है उससे बच्चे को क्या संस्कार मिल रहा है कि भोजन बर्बादी की चीज है। फिर आप कहते हैं कि बच्चा अन्न का सम्मान नहीं करता। संस्कारों की शुरुआत इन छोटी छोटी बर्थडे पार्टियों से कीजिए। केक काटिए, मनाही ही नहीं है, लेकिन साथ में एक छोटा यज्ञ भी कीजिए ताकि बच्चे को पता चले कि उसकी आयु का 1 वर्ष कम नहीं हुआ बल्कि 1 वर्ष सफल हुआ है। सजनों, यह सत्र समाप्त होने को है, लेकिन आपके और आपके बच्चों के जीवन का नया अध्याय आज से शुरू होना चाहिए। संस्कार कोई डिग्री नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए। यह तो उस चंदन की तरह है जिसे रोज घिसना पड़ता है। आइए प्रतिज्ञा करें कि घर का वातावरण वैदिक बनाएंगे। प्रतिज्ञा करें कि बच्चे के सामने कभी अपशब्द नहीं कहेंगे और प्रतिज्ञा करें कि उसे सुविधाओं से ज्यादा समय देंगे। याद रखिएगा, आपकी संपत्ति का असली वारिस आपका बेटा या बेटी नहीं बल्कि उनके भीतर के संस्कार हैं। यदि संस्कार अच्छे हैं तो वे मिट्टी से भी सोना बना लेंगे और यदि संस्कार बुरे हैं तो वे आपके बनाए सोने के महलों को भी मिट्टी में मिला देंगे। उठो, जागो और अपने घर को एक ऐसी पाठशाला बनाओ जहां से कल के दयानंद, कल के शिवाजी, कल की मदालसा निकलें। बोलिए, वेदों की ज्योति जलती रहे। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।